तो दोस्तों 150 रुपये का पर पर्सन का टिकट लेने के बाद अब हम इस हवेली के भीतर जा रहे हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होगी और नहीं भाई, यहाँ से हमारी एंट्री होगी और देख लीजिए छोटा सा सकरा सा रास्ता है और ऊपर आपको हम उस समय के अंबानी जी का जो भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है ना, वो सब कुछ दिखाने का काम करेंगे। ये देखिए उस समय ये कुछ अलग ही प्रकार के लॉकर वगैरह बनाए गए थे। यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो भाई टिकट चेक करवाना है, टिकट चेक करवा देते हैं और अब इसके बाद हम इस हवेली को पूरा विजिट करेंगे। तो फिर सर जी, जैसे हमने इस हिस्से को देख लिया, दोबारा नहीं देख सकते इसको? वापस आ सकते हैं। हाँ, वही चीज़, ठीक है भाई। तो भाई अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उस समय क्या होता था। जो यहाँ के सेठ हुआ करते थे खजाने वगैरह को छुपाने के लिए, सोने चांदी को छुपाने के लिए दरवाजे के पास ही ऐसे लॉकर बनवा दिया करते थे, जो इंटरलॉक सिस्टम इनमें हुआ करते थे। इस पत्थर को खींचकर यहाँ लगा देंगे, ऊपर से कांच का लगा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय लूटपाट और डकैती का बहुत डर रहा करता था। दूसरी चीज़ बता दूं, इनके पास इतना सोना चांदी हुआ करता था बहुत सारा, जो ये धरती तल के कक्षों में छुपाया करते थे। 4 मंजिल है, 2 मंजिल धरती तल के नीचे और बाकी ऊपर। तो भाई ये देख लीजिए, इस रास्ते के पास में इंटरलॉक सिस्टम यानी कि खजाने का संदूक मिला। ये मोर देखिए, और ये उस समय का बेल्जियम वाला कांच देखिए, ये बहुत फेमस था उस समय। और यहाँ पर भी ये कुछ है, शायद इसमें भी कुछ रखने के लिए होगा। और ये पूरा उस समय की कारीगरी देखिए कांच के अंदर किस तरीके से की गई है। यहाँ पर उनके भगवान हैं जो पटवार थे, उनके भगवान जैन फैमिली से वो आते थे, तो जैन भगवान की यहाँ पर मंदिर है और यहाँ वो प्रणाम करते हुए जाया करते थे अपने अन्य हिस्सों पर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो गलियारे का जो नीचे से हम आपको दिखा रहे थे ना, वो यहाँ से देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो उस समय व्यू देखने के लिए अक्सर वो यहाँ पर खड़े रहते होंगे। और बाकी के तो ये पूरा कांच ही कांच से बना हुआ है। उस समय क्या था, लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कांच लगाए जाते थे, मोमबत्ती जला दी जाती थी और सारे कमरों में उजाला हो जाया करता था। ये देख लीजिए, ये वो मंदिर आपको हम दिखा रहे हैं पटवा फैमिली का, जो वो अगर कहीं व्यापार करने के लिए जाया करते थे ना, तो अपने साथ ले जाया करते थे। छोटा सा मंदिर है ताकि वहाँ पर भी वो पूजा कर सकें। भाई साहब उस समय के अंबानी थे ये। अंबानी बोले तो उस समय इनके पास इतना पैसा था कि ये राजाओं को फाइनेंस किया करते थे। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई क्या थे ये। हम धीरे धीरे इन हवेलियों को देखने का काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, इनके पास टोटल हवेली थी 5 इनके बच्चे हुए। 5 बच्चों के लिए इन्होंने ये हवेलियाँ बनवाई थी। लेकिन 1947 में, यानी कि 18वीं सदी में बनना शुरू हुआ। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का यानी जीत होने के बाद, जो अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, डिवाइड हुए, तो फिर क्या हुआ कि इनका व्यापार एकदम से कम पड़ गया और ये इन्हें छोड़कर जाना पड़ा। जबकि आज भी इनकी फैमिली की 7वीं जनरेशन के 2 लोग यानी कि यहाँ रहते हैं सामने। और कुछ हवेलियाँ खरीद ली गई थी, यानी कि खरीद ली गई थी किनके द्वारा, हम आपको बता देना चाहते हैं, कोठारी परिवार के द्वारा, मात्र 60,000 रुपये में। ये हवेली आपको हम दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, जीवन लाल जी कोठारी, जिन्होंने ये हवेली खरीदी थी 60,000 रुपये में, जो आज म्यूजियम के तौर पर देखी जा सकती है। तो भाई इतनी सुंदर हवेली की इसका एक कमरा भी आज 60,000 रुपये में कोई नहीं देगा, ये पूरी खरीद ली गई थी। और कहते हैं कि उस समय जब इन्हें बनाया गया तो उनका भी एक अपना रीजन था। एक चीज़ देखिए, उस समय की ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जो सिक्के वगैरह चला करते थे, जो बांट वगैरह चला करते थे, उस समय के ये सारे कुछ रखे हुए हैं सेठ साहूकारों के टाइम के। देखते हुए जाएंगे तो ये उस समय सुपारी वगैरह काटने के लिए, पान वगैरह काटने के लिए, तंबाकू खैनी में उपयोग होने वाली ये स्रौती हैं जो साहूकारों की हैं। यहाँ पर देखोगे तो उस समय के उनके ये वो हैं चश्मे, जो चश्मे उस समय यूज किए जाते थे, जिनमें रखे जाते थे। और यहाँ पर सेठ साहूकारों का इतना सामान तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि भाई हम सेठ साहूकार क्यों नहीं थे। सारी चीज़ इधर नहीं जा सकते इसे। अच्छा, ये देख लीजिए, उस समय के हवा करने के लिए ये लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं जैसे अपन बिजना वगैरह। दूसरी चीज़, यहाँ पर सेठ साहूकारों के आपको उस समय के टेलीफोन वगैरह दिखाने का हम काम करेंगे। ये देख लीजिए, उनके गद्दे हैं, आसन वगैरह जिन पर वो बैठा करते थे, और सामने उनके उस टाइम के टेलीफोन है। होता क्या था, इनका धंधा इतना फेमस था
कि भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, काबुल कई देशों में फैला हुआ था। तो ये फैक्स भी किया करते थे और इनका जो धंधा था वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। इनका धंधा था सोने चांदी का, महंगे कपड़ों का और अफ़ीम का। उस समय अफ़ीम का धंधा लीगल था, आज इलीगल है। और उसी समय की उनकी फाइल वगैरह आज यहाँ पर रखी हुई हैं। भाई साहब देख लीजिए, गुजरे ज़माने के अंबानी थे ये, कैसे मकान बनवा डाले इन्होंने अपने सिर्फ बच्चों के लिए। यहाँ पर भी एक इंटरलॉक सिस्टम है जिसमें वो अपना सोना चांदी या पैसा वगैरह छुपा कर रखते थे। यहाँ से भी अगर देखोगे गौर से तो उस समय की तराजू वगैरह और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। चलिए भाई, अब यहाँ से हम थोड़ा दूसरे कक्ष में चलते हैं क्योंकि कक्ष काफ़ी सारे हैं और हमको सारे को देखना है। इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो उस टाइम के आपको देखने को मिल जाएंगे घड़ी, यानी उस टाइम की घड़ी लगभग 150 साल पुरानी ये घड़ी है जो उस समय के पटवा यानी कि गुमान चंद जी द्वारा यूज की जाती थी। यहाँ पर बहुत सारा सामान जो रखा हुआ है, टेलीफोन वगैरह, ये सभी के सभी 150 साल से ज़्यादा पुराने हैं। ये फ़ैन है जो दोनों तरफ हवा देता था, देख सकते हो, उस तरफ भी रखा हुआ है। मतलब इतना सामान कि हम क्या ही बताएं। ये कुछ साड़ियाँ वगैरह हैं जो उस टाइम की हैं जो यहाँ रखी जाती थी। इसे पुत्र जन्म में पहना जाता था, तो शादी के दौरान इसको पहनती थी पटवाओं की फैमिली। और पटवाओं की जो फैमिली थी, जो साहूकार थे, वो जब सज सवज कर तैयार होते थे तो ऐसे लगा करते थे। ये शादी फेरों में उनके द्वारा पहनी जाने वाली साड़ियाँ थी। यानी उनका बहुत कुछ सामान यहाँ पर आज आप देख रहे हो। ये सारा कुछ गौर से देख लीजिए क्योंकि ये ना भाई साहब आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, उस समय की सिर्फ 2 पहियों से चलने वाली साइकिल थी। मतलब ये चलती तो थी और छोटी भी हो जाया करती थी टूटकर। ये उस समय की फोल्डेड, अनफोल्डेड और फोल्डेड दोनों प्रकार से काम करती थी। ये उस समय की साइकिल है और इस तरफ भी काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ है। ये सारी चीज़ देखने में वाकई में हैरानी हो रही होगी दोस्तों कि आखिरकार ये चीज़ें उस समय बनाई कैसे गई। चलिए हम इससे और थोड़ा इस तरफ जब निकलते हैं तो आपको क्या कुछ दिखा रहे हैं वो देख लीजिए। ये उस समय जैसे हाथी वगैरह पर चढ़ने के लिए बनाया गया था और यहाँ पर उस समय के ताले लगे हुए हैं। ये ताले जो बड़े बड़े वजन हैं और ये मुख्य गेट पर लगाए जाते थे क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये छोटे छोटे ताले जो नीचे आप देख रहे हो, ये अलग अलग प्रकार के ताले हैं। किसी में 2 चाबी लगती, किसी में 3, और ये अधिकांश खजाने वाले कमरों में या कीमती सामान वाले रखा रहने वाले कमरों में लगती थी। और उस समय के पटवा फैमिली द्वारा ये ताले यूज होते थे। बहुत सारे ताले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक ताला ये है, इसे देखिए, इसे 2 चाबी लगती है और ऊपर भी 3 ताले लगे हुए। इस ताले की एक खासियत है, क्या होता था कि इसकी एक चाबी रानी के पास रहती थी, एक राजा के पास। जब रानी नाराज़ हो जाती थी तो वो अपनी चाबी नहीं देती थी और उन यानी कि जो साहूकार थे तो उस समय इस ताले का उपयोग किया जाता था। भाई ये सभी ताले देख लीजिए और ये ताला कुछ अलग ही है। ये ताला भी 2 चाबियों से लगता है और इसका भी एक अपना रीजन रहा होगा। उसके ऊपर भी 2 चाबियों वाला एक ताला रखा हुआ है और बहुत सारे ताले, यानी ये सारे ताले उस समय साहूकार फैमिली द्वारा यूज किए जाते थे। बिच्छू जैसे ताले और पता नहीं कैसे कैसे ताले। इन तालों की क्या ही खासियत कहें भाई साहब, मेरा तो देख कर के ही दिमाग हिल गया है कि भाई ये ताले हैं या जाल। यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे ताले आपने कहीं नहीं देखोगे जैसे ताले उस समय के, यानी 150 साल पुराने यहाँ पर रखे हुए हैं। और उस समय का ये फुब्बारा था। यहाँ से अगर आंगन देखोगे तो इस हवेली का एक छोटा सा आंगन है और ये पूरा गोल गोल घूमता है और ये इतने ऊपर तक बना हुआ है। तो भाई साहब ऊपर अपने अपने झरोकों से आंगन को भी देखा करती थी पटवा फैमिलीज। थोड़ा अगले कमरे में, अगले कक्ष में जाने का काम करेंगे हम इस तरफ से। ये देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पर जब हम पहुँच गए हैं तो उस समय का गेम वगैरह, चौसर वगैरह का जो गेम होता था टाइम पास के लिए, वो देख लीजिए। ये गाना सुनने के लिए देख लीजिए। ये टोटल पटवा फैमिली का वो सामान है जो आज यहाँ रखा हुआ है, देखने को मिलता है। ये पटवा फैमिली का बेड है जिस पर वो सोया करते थे। तो भाई ये बहुत लग्जरी है, दिखाई भी पड़ रहा है लग्जरी, कमाल है यार। ये उनके बच्चों की साइकिल, बच्चों के पालने भी रखे हुए हैं। और इस तरफ जैसे ही हम जाते हैं
तो ये देख लीजिए पटवा फैमिलीज़ की जो लेडीज़ हुआ करती थी, जब वो श्रृंगार करके तैयार हुआ करती थी तो ऐसे वस्त्र पहना करती थी। उस समय की सिलाई मशीन, प्रेस वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ रखा हुआ है। और तैयार होने के लिए यानी 16 श्रृंगार करने के लिए ये किस प्रकार का कक्ष बना हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ तैयार होने के बाद वो बहुत खूबसूरत हो जाया करती थी। यहाँ पर लैंप जलाई जाती थी और कांच ही कांच इसमें लगा हुआ है। और रानियाँ कैसे श्रृंगार किया करती थी ये देख लीजिए। जो सेठों की पत्नियाँ थीं, दासियाँ भी उनकी लगी रहा करती थी और श्रृंगार करके इतना गजब तरीके से तैयार होती थी कि इन सारे कांचों में वो दिखा करती थी और कई घंटे तक तैयार हुआ करती थी। उनका श्रृंगार का सामान आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। भाई साहब, वास्तव में राजाओं को कर्ज देने वालों के जलवे राजाओं से ज़्यादा थे। अब इस तरफ अगर हम थोड़ा और देखने की कोशिश करेंगे तो नीचे के लिए ये रास्ता है और ये ऊपर के लिए रास्ता है। ऊपर वाला छत वाला रास्ता हम आपको लेकर चल रहे हैं ताकि छत वाले हिस्से हम आपको दिखा सकें कि छत कैसा है और आज छत कैसा क्या दिखाई पड़ता है। ये देख लीजिए, छत पर चले जा रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, छत पर जब हम पहुंचेंगे ना तो आपको कुछ और ख़ास दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस तरफ से आप देखिए तो ये पटवा फैमिलीज़ की जो उस समय के खाना वगैरह बनाने के लिए बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए किस प्रकार का ये पूरा सामान जो रखा हुआ है ना, इसको गौर से देखिए। ये पूरा सामान उस समय यूज किया जाता था जिसमें अधिकांश सिल्वर का है या पत्थर का है या कुछ चांदी का भी हो सकता है। दही वगैरह टांगने के लिए और सारा कुछ। ये उस समय की कुछ और चीज़ें हैं, जूस वगैरह निकालने के लिए ये है। और यहाँ पर भी कुछ सामान रखा हुआ है, कढ़ाई वगैरह, बाल्टी वगैरह, घी वगैरह रखने के लिए। ये देखिए उस समय का नूडल्स मशीन है और ये केरोसिन स्टोव है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें वास्तविकता में दिमाग को हिला कर रख देने वाली थी। ये देखिए पटवा फैमिलीज़ यहाँ पर बैठकर भोजन करते थे और भोजन करने वाला जो छत था ना वो भी गजब का था कुछ इस प्रकार से। उस समय का ये फ्रिज देख लीजिए, फ्रिज हुआ करता था उस समय का। ये पानदानी, पानी के रखने के लिए बर्तन और पता नहीं क्या कुछ, ये टोटल। और ये बड़ा वाला फैन जो होता था ना, ये खाना खाते वक्त उनका एक नौकर चलाया करता था और उस समय भी उनको पंखा मिला हुआ था। ये कुछ सामान ऐसे हैं, आइस बॉक्स, इसमें ठंडा रहा करता था पानी और इसमें कुछ और रहा होगा ये, और अंदर भी कुछ सामान रखा हुआ है। भाई साहब, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पटवा हवेली के भीतर इतना सामान हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ सामान हमें देखने को मिला है। और भाई हमें छत को भी देखना है। अभी छत को देखने के पहले हम उस समय का ये म्यूजिक सिस्टम देखेंगे। जो म्यूजिक सिस्टम, ढोल सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है, इसको देख लीजिए। सिंधी सारंगी बोलते हैं इसको और इसको खमेचा बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के उस समय के सामान रखे हुए। ये ऊँट पर बैठने की सवारी के लिए इस पर गद्दा रखता था, पहले ऊँट पर यही रखा जाता था। और ये झीका मजीरा वगैरह, उस समय की छेनी हथौड़ी वगैरह जो साहूकारों को अपना सोने चांदी के काम में यूज करते थे। यहाँ से देखते चलिए आप भाई साहब, ये देखिए इस तरफ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा गजब है। ये पूरा कांच लगा हुआ है। ये सोने के पानी में ये पूरा छत है। ऐसा लग रहा है कि 2 मंजिल है, लेकिन ये पूरा ऐसा ही है, इसके ऊपर मंजिल नहीं है और कांच लगा हुआ है। ये देख लीजिए भाई साहब, केरोसिन हीटर यानी रूम को गर्म करने के लिए, और फोन, उस समय के पान खाने वाली व्यवस्था, ये सुराही जो राजाओं के पास भी नहीं होंगी भाई साहब। और ये कक्ष देख लीजिए कितना बारीक तरीके से तैयार किया गया है भाई साहब। अगर राजाओं के म्यूजियम में जाएंगे तो तलवारें, बंदूकें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर मिली कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें जो देख करके मज़ा आ गया भाई। ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह। और इस तरफ चलिए, ये देखिए उस समय का फ्रिज वगैरह, हारमोनियम वगैरह, तमूरा वगैरह। और ये छत देख लीजिए भाई यार। चलिए यहाँ से भी चलते हैं। ये देखिए उस समय
ये अर्थशास्त्र यानी कि जो बोलते थे ना ग्रह नक्षत्र वगैरह देखने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर एस्ट्रो लैब है ये जो रखा हुआ है। इससे ही उस समय की एस्ट्रो लैब जो मतलब कुछ खास चीज़ें देखने के लिए होती थी। ये कुछ उस समय टाइम वगैरह बताने के लिए हो या जो भी हो, इनको बोल नहीं सकते अभी कुछ कि क्या थी, लेकिन था कुछ। ये उस समय की चेयर वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं। चेयर वगैरह के अलावा यहाँ पर उस समय के ये पत्र वगैरह रखे हुए हैं। ऐसे मतलब ये पत्र हुआ करते थे। ये तोता इंडियन पोस्टल सिस्टम, जी हाँ भाई साहब, ये इंडियन पोस्ट उस समय जो हुआ करती थी वो सिस्टम है, ऐसी हुआ करती थी। तो कुछ पत्र जो बचे हुए हैं इंडियन पोस्ट के, वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये यहाँ पर भी काफ़ी है, पटवाओं के टाइम के हैं, ये पटवा साहूकारों के टाइम के। और पगड़ी वगैरह यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ। उस समय अलग अलग जाति में अलग अलग पगड़ी यूज की जाती थी, ताकि पहचान में आ सके कि हाँ भाई ये इस जाति से है, ये इस जाति से है। पगड़ी से ही जाति की पहचान उस समय हो जाया करती थी। तो ये अलग अलग पगड़ी रखी हुई हैं राजस्थान की। ये उस समय की पटवाओं की जो फैमिली हुआ करती थी, जो उनकी सेठानियाँ हुआ करती थी, इतने सारे इत्र उनके पास कलेक्शन हुआ करते थे, क्योंकि उनकी जो पत्नियाँ हुआ करती थी राजाओं की पत्नियों से यानी राजाओं की रानियों से भी ज़्यादा उसमें रहा करती थी, क्योंकि पैसा इनके पास राजाओं से ज़्यादा था। तो तरह तरह के इत्र, हर एक देश से इत्र उनके पास ला करके रखे गए थे, और वो शादी विवाह में या किसी कार्यक्रम में इन इत्रों का उपयोग किया करती थी। भाई आज भी इत्र की बारिश यहाँ, ये जो खुशबू है ना, इत्र की खुशबू आज भी यहाँ आ रही है पक्का। ये देख लीजिए, उस समय एक रथ है और जिसमें हाथी बंधे हुए हैं, यानी हाथी घोड़े का काम कर रहे हैं, और ऊपर बैठे हुए महावत, और ये किसी ने गिफ्ट किया होगा इनको। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम है, कैमरा वगैरह का सिस्टम है, हारमोनियम वगैरह का सिस्टम है। और उस समय का ये ऐसा कैमरा का सिस्टम है कि फ़ोटो खींच ली जाती थी, उनकी छड़ी वगैरह, ये बुलेट वगैरह उस समय की, और भी बहुत कुछ कैमराज वगैरह हैं। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है आज जो उनके पास उस समय नहीं थी। अब यहाँ से मैं थोड़ा और आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अभी हम पहुँच रहे हैं जीवन विलास बैठक में। जी हाँ भाई साहब, जीवन विलास बैठक, जिसमें जो पटवा फैमिली थी ना, वो अपनी फैमिली के साथ बैठते थे, रानियों के साथ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, ये कुछ बना हुआ है, और यहाँ आप देखोगे तो जो पटवा फैमिली अपनी जब बैठती थी तो गेम वगैरह खेलते थे वो फैमिली के अंदर ही। उस तरफ भी गेम वगैरह खेलने का है। ये उनकी बैठने की बैठक वगैरह है, इन खिड़कियों से वो बाहर देख लिया करते थे। एक बार छत की खूबसूरती देख ले, छत की खूबसूरती भी कम नहीं है, कांच भी लगा हुआ है और बहुत कुछ लगा हुआ है। भाई मज़ा आ गया यार। अब यहाँ से हम थोड़ा छत को दिखा दें आपको कि छत कैसा है। छत आप देख लोगे तो भाई आपका भी दिमाग एकदम से मस्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ देखने को मिला आज। ये देखिए, हम अभी छत पर पहुँच गए हैं पटवा फैमिली के। यहाँ से आप दूर अगर देखोगे तो जैसलमेर का किला आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसलमेर का किला जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है और पूरा सोने जैसे पत्थर से बना हुआ है, और ये जैसलमेर शहर है जो पूरा सोने की तरह चमकता है भाई, धूप में तो और ही ज़्यादा। पटवा फैमिली की एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये झरोके हुआ करते थे। वैसे तो यहाँ उस समय अधिकांश साहूकार लोग ही रहते थे, तो सबके अलग अलग होते थे हैसियत के हिसाब से। यहाँ पर खड़ी होकर ना पटवा फैमिली की जो लेडीज़ होती थी वो शहर का नज़ारा देखा करती थी। सामने राजाओं का किला भी बना हुआ है, इसमें ये बाद में जोड़ा गया। तो ये चीज़ देख लीजिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, मयूर यानी मोर है, और इसकी पूरी हाथ से कारीगरी की गई है। ये बहुत ख़ास है इसमें। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एलिफेंट भी है, और यहाँ इतनी सारी चीज़ें इसमें एक साथ में है ना कि भाई क्या ही कहना। ये कुछ अलग ही प्रकार से बनावट की गई है। ये पटवा फैमिली और हवेलियों को खास बना देता है। यहाँ पर ये वाला जो देखोगे ना, तो पूरा एक बड़ा सा पत्थर को इतने बारीक तरीके से कारीगरों ने काट करके ना, और इतना सुंदर रूप दिया है। भाई साहब आप ही देख लीजिए कितना बारीक तरीके से ये डिजाइन किया गया है उस समय कारीगरों द्वारा।
तो भाई साहब ये थी पटवाओं की हवेली जो राजस्थान की जैसलमेर में देखने को मिलती है। मैंने आपको जितना हो सका उतना दिखाने की कोशिश की और भी दिखाता रहूँ।